अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है अल्केन्स के रिएक्शंस। अगर हम अल्केन्स के रिएक्शन की बात करें तो हमें पता है कि रिएक्शंस को समझ भी सारे लेते हैं और उसके अलावा उसकी मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हम कर लेते हैं बुक से देखकर, लेकिन मसला कब आता है? मसला तब आता है जब इनको याद करना पड़ता है हमें, और याद करते वक्त हमें वो जो रिएक्टेंट्स हम यूज कर रहे हैं या प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं उनको रिमेम्बर करना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और फिर हम जो है वो उकता जाते हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, इस ट्रिक को यूज करते हुए आपको रिएक्शंस कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, ये वो ट्रिक है जो कि मैंने भी सेकेंड ईयर में, जब मैं सेकेंड ईयर में थी तो मैं इसी को यूज करती थी और इजीली जो है वो रिएक्शंस को रिमेम्बर कर लेती थी। ठीक है, तो कोशिश करूंगी कि आपको मैक्सिमम जो है ट्रिक बता सकूं कि आप इसको जो है वो खुद पे अप्लाई करके इसको जो है वो आप रिएक्शंस को इजीली याद कर सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपके सामने एक डायग्राम शो हो रही है और इस डायग्राम में अल्केन्स के तमाम रिएक्शंस को मैंने समराइज करके लिख दिया। जितने भी आपकी सेकेंड ईयर की बुक में रिएक्शंस हैं उनको इस तरह से चार्ट की फॉर्म में या फ्लो शीट डायग्राम की फॉर्म में अगर हम लिख लें तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है और हम इसको इजीली याद कर सकते हैं। देखें, रिएक्शंस तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लंबे होते हैं और मतलब उनमें डिटेल होती है, लेकिन हमारा मेन फोकस किस पे होना चाहिए? हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि हम रिएक्टेंट्स कौन कौन से यूज कर रहे हैं और प्रोडक्ट्स कौन कौन सी बनेगी। तो इसकी वजह से हम अगर इस तरह की कोई ट्रिक यूज कर लें, उस ट्रिक की मदद से हम इजीली रिएक्शंस को याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इस डायग्राम की तो यहाँ पर आपके पास ये सेंटर में जो फ्लास्क नजर आ रही है, ये फ्लास्क किसकी है? अल्केन, मतलब इसमें मैंने अल्केन को रखा हुआ है। सपोज कर ली अल्केन, अब कोई भी अल्केन हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर लूंगी कौन सा? मिथेन। ठीक है, अब हमने देखना है कि अल्केन या फिर मिथेन जो है वो कितनी तरह के रिएक्शंस कर सकता है। सबसे पहला जो रिएक्शन आपकी बुक में दिया हुआ है वो कौन सा रिएक्शन है? वो है आपका कंबस्टन ऑफ अल्केन। अल्केन की कंबस्टन का रिएक्शन है, यानी कि जब हम अल्केन को लेते हैं और उसका रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो एज ए रिजल्ट क्या बनता है। ठीक है, तो सबसे पहला रिएक्शन है कंबस्टन रिएक्शन। कंबस्टन रिएक्शन में क्या होता है कि हम अल्केन को जब मतलब उसको हीट करते हैं और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, जो ऑक्सीजन होती है वो कितनी क्वांटिटी में होती है? एक्सेस क्वांटिटी में यूज करते हैं। आपको पता है जब भी हमने किसी भी चीज की बर्निंग करवानी है या उसकी कंबस्टन करवानी है तो इसका मतलब है हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ऑक्सीजन के बगैर कोई भी कंबस्टन का प्रोसेस नहीं होगा। इसका मतलब है ऑक्सीजन हमें एक्सेस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसके रिजल्ट में हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और उसके अलावा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज होगी। वो कितनी होगी? 891 किलो जॉल पर मोल एनर्जी जो है वो रिलीज भी होगी। अब ये रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जो कि हमें आसानी से, जिसको हम स्टार्ट नहीं करवा सकते, हमें उसको एनर्जी देनी पड़ती है, फिर जाके ये रिएक्शन स्टार्ट होता है। इसका मतलब है कि बर्निंग जो है उसको स्टार्ट करवाने के लिए हमें कुछ तो हीट पहले प्रोवाइड करनी पड़ती है, लेकिन बाद में जब ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है तो एज ए रिजल्ट हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट मिल भी जाती है, जो कि कितनी होती है? अल्केन के केस में 891 किलो जॉल पर मोल एनर्जी जो है, यह हीट हमें मिल जाती है। इसके बाद नेक्स्ट केस या नेक्स्ट रिएक्शन वो कौन सा हो सकता है? जब हम ऑक्सीजन का ही रिएक्शन करवा रहे हैं अल्केन के साथ और एज ए रिजल्ट हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर और कार्बन। अब ये कब होता है? जब हम ऑक्सीजन को, याद रखें, लिमिटेड सप्लाई लेते हैं ऑक्सीजन की, उस सूरत में हमें क्या मिलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर और कार्बन। ठीक है, इसको कहते हैं इनकम्प्लीट बर्निंग या फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्केन। नेक्स्ट मूव करें, अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन ही की, तो ऑक्सीडेशन की एक टाइप है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। तो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन अगर हम करें अल्केन की, कैटालिस्ट कौन सा यूज कर रहे हैं? कॉपर। टेम्परेचर कितना यूज कर रहे हैं? 400 डिग्री सेल्सियस। और प्रेशर कितना यूज कर रहे हैं हम? 200 atm। तो ये सारी कंडीशंस हैं। इन कंडीशंस को इस्तेमाल करते हुए हम अगर ऑक्सीडेशन करवाते हैं अल्केन की और हम एटॉमिक ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट में याद रखें
डिफरेंट रिएक्शंस मिलते हैं हमें। अगर हम अल्केन की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमें मिलती है अल्कोहल। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो एल्डिहाइड या कीटोन। एल्डिहाइड या कीटोन की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑक्सीडेशन करवाते हैं फर्दर तो हमें मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये सीक्वेंस याद रहेगी आपको, बहुत आसान है। सबसे पहले कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवानी है। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवाने के लिए हमें कैटालिस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा, साथ में ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ऑक्सीजन जब रिएक्शन करेगी मीथेन के साथ या फिर अल्केन के साथ, उसके रिजल्ट में अल्कोहल बनेगी। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा। एल्डिहाइड या कीटोन की ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अगर आप ये सीक्वेंस याद कर ले तो आप यकीन करें आपकी बुक के बहुत से रिएक्शंस जो हैं वो इसी तरह के हैं और आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। अगर मैं एक पॉइंट आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर बताऊं कि अगर हम इसी प्रोसेस को रिवर्स कर दें, मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करवा दें तो हमें मिलेगा एल्डिहाइड या कीटोन। एल्डिहाइड की रिडक्शन करवाएंगे तो अल्कोहल मिलेगा, और अल्कोहल की रिडक्शन करवाएंगे तो हमें अल्केन मिल जाएगा। बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है किसके? ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के। अगर हम रिडक्शन करवा रहे हैं तो ये जो आपके एरोज हैं वो इस तरफ को जाएंगे यू, लेकिन अगर हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो एरोज जाएंगे यू। ठीक है, तो ये बहुत आसान ट्रिक है जिसकी मदद से हम याद रख सकते हैं कि किसकी ऑक्सीडेशन करवाने से हमें आगे क्या मिलता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी बुक में नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब क्या है? हमने यहाँ पर क्या ऐड करवाना है? हमने सब्स्टिट्यूशन करवानी है किसकी? अल्केन में हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। अगर हम उसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके वहाँ NO2 ऐड करवा दें तो ये अल्केन का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो इसका मतलब है नाइट्रेशन। और टेम्परेचर कितना यूज कर रहे हैं? 450 डिग्री सेल्सियस हम टेम्परेचर ले रहे हैं, और आपके पास बन क्या रहा है यहाँ पे? CH3NO2 प्लस H2O। ठीक है, लास्ट रिएक्शन जो आपकी बुक में अल्केन का दिया हुआ है वो कौन सा है? जब हम अल्काइल मतलब हम जो है वो हेलोजिनेशन करवाते हैं। हेलोजिनेशन का मतलब क्या है? हमने हेलोजिन को ऐड करवाना है अल्केन में। तो सबसे पहले क्या ये आपके बुक में भी बिल्कुल एक सीरीज दी हुई है, जैसे जैसे हम अल्केन की साथ रिएक्शन करवाते हैं किसी भी हेलोजिन का तो हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलती हैं। तो सबसे पहले अगर रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा CH3Cl, फिर उसके बाद नेक्स्ट फिर से हम इसकी हेलोजिनेशन करवाएंगे, फिर से हमें मिलेगा CH2Cl2, फिर उसके बाद फर्दर अगर हम इसकी करवा रहे हैं हेलोजिनेशन तो हमें मिलेगा CHCl3। अगर हम फर्दर इसकी करवा रहे हैं क्या? हेलोजिनेशन, तो हमें फर्दर मिलेगा CCl4। ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये लास्ट वाली हमारी प्रोडक्ट होती है, और इस डायग्राम से हमने कितनी इजीली तमाम रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स को समराइज कर लिया। ठीक है, आई होप कि आपको आसानी से समझ आया होगा। अगर आपको लगता है कि ये ट्रिक आपके लिए जो है वो हेल्पफुल है, आप ये काम कर सकते हैं कि आप इसको एक पेज पर लिख लें, और लिखने के बाद इसको अपने पास रख लें, अपनी पॉकेट में या अपने बैग में। जब भी आप फारिग हों और इसको निकाल कर आप इसको पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप नहीं रखना चाहते अपने पास, आप किसी जगह पर जब किसी ऐसी वॉल पर इसको लगा दें बनाकर जहां पर आपकी नजर आमतौर पे पड़ती हो, तो इसका मतलब है फिर आप उसको आते जाते देख सकते हैं इजीली, और आपको रिएक्शन जो है वो याद हो जाएंगे। इस तरह इस टेक्निक को फॉलो करेंगे तो आपको रिएक्शंस कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं, ताकि मैं आपके लिए मजीद किसी और कंपाउंड के रिएक्शंस जो हैं उनको इस तरह से समराइज करके ला सकूं। ठीक है।